हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका घर परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, ये क्लास लिमिट नहीं है, इसलिए हम कोई क्लास नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डाले हैं? क्योंकि ये जो पढ़ाने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। और हम इसके बारे में भी आप लोगों को नहीं बताए हैं कि पत्र लिखना किस में है, किस चीज के बारे में लिखना है। ठीक है, तो हम आपको जनरली बताने वाले हैं कि आप किसी भी चीज को लिख सकते हैं। स्कूल में आपको अगर लिखना हो, लेटर लिखना हो, तो आप किसी चीज पर भी आप लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई चीज नहीं डालें कि इस पर लिखना है, ये फलाने लिखना है, चिलाने लिखना है। नहीं, आपको जनरल बताने जा रहे हैं हम, जो आपको बेहतर ढंग से आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये 8 क्लास का ही है, 7 क्लास का है, या फिर 9 है, 10 है, ऐसा क्लास लिमिट नहीं है। ठीक है, तो छात्रों हम आपको बता दे रहा हूं कि जब ये 10 क्लास में पूछेगा, देखिए कुछ गाड़ी का आवाज आ रहा होगा, हम आपको बार बार बताते हैं कि हम लोग जो संस्था है रोड साइड में है। ठीक है, तो आवाज आता रहेगा, उसको आपको उधर ध्यान नहीं देना है। चलिए, जो ये लेटर है, जो हम पत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको 10 क्लास में पूछेगा 5 नंबर का। ये कंफर्म कर लीजिए, ये आप कंफर्म कर लीजिए, आपको 5 नंबर पूछेगा। ये मैं गारंटी लेता हूं, एकदम 90% पूछेगा। स्कूल से रिलेटेड कोई पत्र लिखने के लिए आपको जरूर पूछेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखा जाएगा, आप किस किस पर पूछता है। हम आपको पहले बता दूं कि पहला नंबर पूछेगा आप लोगों से कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें जिसमें एक शुल्क माफ करने के लिए रहेगा। शुल्क मतलब समझ में आता है, जैसे कि परीक्षा होता है, तो परीक्षा में परीक्षा फीस लगता है ना जी, जिसको हम रजिस्ट्रेशन में दे देते हैं, चाहे वगैरह वगैरह चीजों में देते हैं। ठीक है, तो वैसे सारे चीजों में पैसे जमा करते हैं, एग्जाम फी लग जाता है। तो जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होगा और वो कह रहे हैं कि लिखना है लेटर, ठीक है, तो हम उसके बारे में बताया जाएगा कि परीक्षा में फीस माफ करने के लिए कैसे लिखा जाएगा प्रधानाध्यापक के पास। इसके बाद मान के चलिए कि आपका तबीयत खराब हो चुका है, आप स्कूल जाने में असमर्थ हैं, मतलब कि नहीं जा सकते हैं, तो आपको लेटर लिखना है प्रधानाध्यापक के पास कि मैं बीमार हूं, इतना दिन तक नहीं आ सकता हूं सर। तो उस पर कैसे लिखिएगा ये भी बताया जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे कि आप रिश्तेदारी जा रहे हैं, दीदी के साथ ही कहीं दीदी के घर जा रहे हैं, बुआ के घर जा रहे हैं, मौसी के घर जा रहे हैं, मतलब रिश्तेदारी जाते हो शादी में, तो वहां पर भी करना होता है कि हाँ सर कि हमको यहाँ जाना है, इतना दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन 3 दिन, जितना दिन का चाहिए आपको ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे नाना प्रकार के इसमें रीजन है कि आप मतलब दे सकते हैं। ठीक है, हम वो आपको सारा का सारा रीजन बता देंगे, इसमें जो लिखेंगे आपको सारा का सारा बात बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाए। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखने से पहले आप एक पेज को क्या कीजिएगा कि पेज के 4 भाग कीजिएगा, और उन 4 भाग में से आपको एक भाग छोड़ देना है। आपको एक भाग हाशिया के रूप में छोड़ देना है, जो हम चौथाई बोलते हैं। चौथाई, जैसे कि पेज मान चलिए यहाँ से ये क्या है, तो पेज है बाबू, इन पेज में से आपको ये छोड़ देना है। आपको जो है ये जो भाग है आपको छोड़ देना है, पानी पाना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, तो इसको आपको छोड़ देना है, इसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं भरना है। ठीक, चलिए अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे पत्र को। देखिए, हम बता दे रहे हैं कि इस ये क्लास का लिमिट नहीं है, आप जितना क्लास के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप पत्र लिखना सीखेंगे, आप अपने लिए सीखेंगे, इसमें क्लास मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जब 10 क्लास वाले देखेंगे तो उनके लिए 5 नंबर का गारंटी लेते हैं, एकदम 90% पूछेगा। 90%, 100% तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं कैसे लेंगे उनका दिमाग में चलता है। लेकिन हम कह रहे हैं 90% गारंटी लेते हैं, एकदम 90% की स्कूल से पत्र लिखने के लिए जरूर पूछेगा। तो चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले होता है सेवा में। क्या होता है जी, तो सेवा में आपको दिख रहा है कि यह है सेवा में।
आप चाहे कोई भी लेटर लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सेवा में। स्कूल से रिलेटेड चाहे कोई भी पत्र लिखे आपको लिखना पड़ेगा सेवा में, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे कॉमा दीजिएगा। आ रहा समझ में? ये हो गया सेवा में। अब यहां से आपको आगे चलना है, आगे चले। यहां से कहेगा, देखिए ठीक इसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे। कोई कोई बच्चे होते हैं कि लिखने नहीं आता है। जब लिखने नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आपको वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। मैं वादा करता हूं कि एक बार में आपको सिखा कर दिखाएंगे, आप भूल कर तो दिखाइए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, सेवा में ठीक इसके नीचे, यहाँ इसके सामने अब कुछ नहीं लिखना है। इसके सामने बाबू अब कुछ नहीं लिखना है, इसके सामने अब कुछ नहीं लिखना है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। आपको इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे आइए, बिल्कुल इसके ठीक नीचे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, श्री, श्रीमान, श्रीमान, ठीक है। अब कहेंगे आप लोग कि श्रीमान क्यों? तो यदि आपका जो हेड मास्टर है यानी कि प्रधानाध्यापक है, यदि मैन है मतलब कि आदमी है पुरुष, तो श्रीमान लगाइएगा। यदि वो आदमी है मतलब कि जेंट्स है, लेडीज ने जेंट्स, तो उनके उसमें क्या लगाइएगा कि श्रीमान, ठीक है। यदि आपके जो हेड टीचर है, जो अध्यापक प्रधानाध्यापक है, यदि वो एक स्त्री है तो उसमें क्या लगाइएगा, श्रीमती। क्या लगाएगा बाबू? तो श्रीमती लगाइएगा आप लोग। क्या लगाइएगा? श्रीमती। याद रहेगा, श्रीमती लगाना है। चलिए श्रीमान, हम श्रीमान से लेकर चलते हैं। श्रीमान किसके पास लिखना है? प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक, ठीक है। आपको दिख रहा है श्रीमान प्रधानाध्यापक। यहां पर इज्जत देना है जी, तो हो जाएगा महोदय, महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इतना आपको पूरा में लिखना है, जितना प्रधानाध्यापक के पास पूछेगा उसमें सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा जो है आपको लेटर में लिखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बहन के पास लिखिएगा तो ये प्रधानाध्यापक लिखिएगा, नहीं। यदि कोई भी लेटर अगर स्कूल में देना हो, प्रधानाध्यापक के पास देना हो, चाहे विषय कोई भी हो, जैसे कि तबीयत खराब हो चुका है, शादी में जाना है, मामा घर जाना है, मौसी घर जाना है, हमको बाराती जाना है, फलाने चिलाने जाना है, यदि प्रधानाध्यापक के पास देना है लेटर आप लोगों को, तो ये लिखना जरूरी होगा पूरे लेटर में, ठीक है। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो अब आप लोगों का करना क्या है, तो अपना स्कूल का नाम डालिएगा। क्या डालेगा बाबू? तो स्कूल में। यहाँ पर हम ऐसे छोड़ रहे हैं, खाली जगह को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम डालिएगा। विद्यालय का नाम डालना है आपको, विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम आपको लिखना नहीं, ये नहीं डालना कि विद्यालय नाम, विद्यालय का नाम नहीं लिखना, इसमें ये नहीं लिखना है। आपका जो भी विद्यालय का नाम होगा उसमें लिख देना है। तो हम कहेंगे इसमें हम एक कॉलेज, इसमें मान लीजिए जो हमारा जो है स्कूल जो था हम वही लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमारा स्कूल का जो नाम है, आप ये मत करिएगा कि आप हमारे वाला स्कूल का आप नाम लिख लीजिएगा, नहीं। हम कहेंगे कि जो आपका जो स्कूल है उसको बारे में आपको लिखना है, उसका नाम लिखना है यहाँ पे। तो हम कहेंगे हमारा ये जो संस्था का नाम है क्या है, तो हम कहेंगे कि है ज्ञान भंडार क्लासेस, क्लासेस, ठीक है। क्या है? क्लासेस। हमारा क्या है, ये हमारा जो स्कूल का नाम है ज्ञान भंडार क्लासेस है। तो आप अपना क्या डालिएगा, देखिए हम यहाँ पे इस डाल दिए हैं इस तरह से। तो जो ये जो खाली जगह जो होगा ये हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे इसलिए कि वहां पे आपका नाम, सॉरी आपका नाम नहीं, अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। देखिए विद्यालय नाम लिखे, आपका विद्यालय, अपना जो विद्यालय होगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसके बाद हम कहेंगे कि अब आगे बढ़े, पक्का समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से देखिएगा ये क्या क्या करना है, यहां पर लिखा जाता है विषय। क्या लिखा जाता है बाबू? विषय। विषय क्या होता है कि आप किस विषय में लिखना चाहते हैं, विषय। देखिए यही महत्वपूर्ण है, विषय। आपको विषय डाल दे रहे हैं हम, विषय। तो विषय क्या कर लेना चाहते हैं,
विषय क्या मैथ हिंदी संस्कृत ये लेना है? नहीं, विषय में रहेगा कि आप किसके वजह से छुट्टी लेना चाहते हैं, क्या काम है, कहाँ जाना है, ये आपका विषय होगा। एक समस्या होगा, आपको समस्या का बताना कि हमको ये समस्या है, हमको यहाँ जाना है। आप किसके लिए छुट्टी लेना चाह रहे हैं, वही आपका विषय होगा। तो हम मान के चलिए कि हमारा जो है तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि मतलब कि मेरा जो समाचार है बिगड़ जाने के बाद, या फिर मुझे बुखार होने हेतु, ठीक है, मुझे मान चलिए कि अभी तो लगन का दिन आ रहा है तो मुझे बाराती जाना होगा, या मेरे मौसी के घर में मामा का लड़का का शादी होगा तो मौसी घर जाना होगा, हो सकता है मामा के घर जा सकता है, मतलब कि जिसके घर में आपका शादी होगा जाना चाहते हैं तो वहां पर लिख सकते हैं कि विवाह कार्य हेतु, विवाह कार्य हेतु, यानी कि हमको विवाह में जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका अध्यापक जो है वो समझ जाएंगे कि ये लड़का को कहाँ जाना है, विवाह में जाना है, इसलिए छुट्टी मांगा है। ठीक है, चलिए यदि इस पर ना लिख करके हमको लिखना हो कि फीस समझ में आ रहा है कि परीक्षा का जो पैसा लेते हैं सर जी लोग, वो माफ करने के लिए, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। चलिए हम परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु हम लिखेंगे, लिखा जाएगा कि परीक्षा, क्या लिखा जाएगा बाबू? तो परीक्षा शुल्क, शुल्क मतलब होता है बाबू फी, क्या होता है? शुल्क मतलब होता है फी, यानी कि परीक्षा जो फी लगता है आपको, उसमें आपको असमर्थ देने में असमर्थ नहीं दे पा रहे हैं तो लिखना है कि हमें पैसा, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे करें सर? तो कहना है कि विषय में डाला परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, माफ करने हेतु, दिख रहा है? परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, इसका मतलब यह होगा कि आपको पैसा यदि नहीं है तो भी आप एग्जाम देने का मन है तो सर से विनती कीजिए, प्रधानाध्यापक के पास जाइए, विनती कीजिए, जो आपको माफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान कर चलिए कि आपको बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो लिख दीजिएगा कि बीमारी से पीड़ित हेतु, यानी कि आप बीमारी से लड़ रहे हैं तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि मैं बीमार हूं जिस कारण पढ़ने नहीं आ सकते, यानी कि बीमारी डाल सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते कि आप दूसरे स्कूल में जाना चाह रहे हैं, मतलब कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि कुछ दिन के लिए यहाँ जाने हेतु, मतलब यहाँ हेतु। समझ में आ रहा आप लोगों को? आपको जो भी विषय डालना होगा, आपको जहां जाना है, जो काम करना है, मान लीजिए कि आपके घर ही में शादी है, आप स्कूल जाने में असमर्थ है तो लिख सकते हैं कि शादी कार्य हेतु। ठीक है, चलिए, या फिर मम्मी का पापा का तबीयत खराब हो गया, उनके सेवा में लग गए तो बोल दीजिएगा कि मेरे माँ की तबीयत खराब होने है, तो बस इतना समझ जाएंगे उसके घर में कोई। यदि बताने के लायक नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ पर्सनल कार्य हेतु। समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ पर्सनल कार्य हेतु, वो समझ जाएंगे उसका कुछ काम था जिसका वजह से वो लड़का पढ़ने या लड़की पढ़ने नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए, तो विषय हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे लिखा जाता है बाबू महाशय, महाशय क्या होता है? तो महाशय, महाशय, और महाशय लिखने के बाद आप लोग ऐसे यहां से कॉमा दे दीजिएगा, क्योंकि महाशय मतलब होता है, इसको इंग्लिश में सर कहा जाता है, महाशय का मतलब सर होता है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, कैसे? जैसे कि यहाँ पर श्री सेवा में लिख करके हम इससे नीचे लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा महाशय का ऊपर लिख लेते हैं, महाशय, महाशय, महाशय। ठीक है, महाशय लिखने के बाद अब यहां से हमको ऐसे कर देना, डॉट दे देना, डॉट नहीं कॉमा है, अब इसके सामने से छोड़ देना, आपको यहां से लिखना है। देखिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है यही मेन इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाएंगे तो बीच वाला कोई भी लिख सकता है, बीच वाला में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। ठीक है, ऊपर समझ जाएंगे, नीचे समझ जाएंगे, आप सीख जाएंगे, आप पक्का सीख जाएंगे। तो महाशय समझ में आ रहा है? महाशय लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? महाशय, और ठीक इसके नीचे से लिखना है कि महाशय लिखना है सविनय, सविनय निवेदन, क्योंकि निवेदन करना, निवेदन मतलब आप विनती कर रहे हैं ना कि जाइए के स्कूल में, सर जी मुझे छुट्टी चाहिए दीजिए,
तो आपको पड़ेगा 4 धर्म इधर से लगेगा, 4 धर्म इधर से लगेगा। आओ आओ इधर आओ, हम तुमको सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप किसी के पास जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए या फिर छुट्टी लेने के जाइएगा सर के पास, तो आप रंगबाजी से बताइएगा कि हमको छुट्टी दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं। आपको बहुत ही प्रेम से पेश आना है, वहां पे नरमी से पेश आना है, आपको विनती करना है कि हम मुझे सर क्या करना है, छुट्टी लेना है। तो सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम डालिएगा। यहाँ पर क्या डालिएगा, देखिएगा हम यहाँ पे ऐसा डॉट डॉट जो छोड़ दे रहे हैं। मैं यहाँ पर अपना क्या डालना जी, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे अपना नाम डालना है। क्या डालना है, तो नाम। आपका जो भी नाम होगा अपना नाम डालिएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, यहाँ पर अपना नाम डालिएगा। ये नहीं कि हम नाम लिखे हैं तो अपना यहाँ पर नाम ही लिखिएगा, नहीं, इतना पागल नहीं बनिए, अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। या मैं अपना नाम डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं रितेश हूँ, तो मैं रितेश कुमार, ठीक है। आप जो भी है, आपका जो भी नाम रहेगा आप डालना है, कुमारी कुमार जो भी डालना है डालिएगा, मतलब फिर लास्ट लिखिएगा कि हूँ, मैं रितेश कुमार हूँ, ठीक है। मैं रितेश कुमार हूँ नहीं डालिएगा, हूँ नहीं, कॉमा, ठीक है। अपना नाम डालने के बाद आप क्या करेंगे, लिखना है कि वर्ग, क्या वर्ग डालना है, वर्ग किस वर्ग के हैं, तो आपका वर्ग डालना है, आपका अपना वर्ग डालना है जी। हम यहाँ पे देखिए फिर से डॉट डॉट छोड़ रहे हैं, तो वर्ग क्यों डालना है, आप किस वर्ग में हैं, किस कक्षा में हैं, यहाँ पर डालिएगा। 7वां 8वां 9वां 10वां किस क्लास में हैं बताइए, 11 12 किस क्लास में है, जिस क्लास में होंगे अपना यहाँ पे डालिएगा। तो हम कहेंगे 10 क्लास में है, तो 10 क्लास पर डाल दिए, ठीक है। तो आप ये नहीं जरूरी कि आप लोग सब लोग 10 क्लास का भरिएगा, नहीं, आपको जो आएगा, नहीं सॉरी जो नहीं आएगा, मतलब कि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास को डालिएगा, ठीक। यहाँ पे हम कॉमा ले ले रहे हैं, नाम हो गया, वर्ग हो गया, इसके बाद बाबू रोल नंबर, आप कितने आपका रोल नंबर है, तो रोल नंबर भर देना है। तो रोल नंबर कितने पर है आपका, तो यहाँ पर भी खाली जगह हम छोड़ देना, आपका जो रोल नंबर जो है रोल नंबर भी भर देना है, रोल नंबर यहाँ पर भी रोल नंबर कितने पर है तो आपको लिख देना है, ठीक है। रोल नंबर लिख देना है, का रोल नंबर इतना का, ठीक है। छात्र या फिर छात्रा हूं। यदि आप जो लड़का होंगे तो अपने लड़के के लिए लिखिएगा आप लोग छात्र, जो लड़की होंगी अपने लिए लिखेंगे छात्रा, ठीक है। हम ऐसा डॉट ये पाई दे दिए, मतलब कि यदि लड़का है तो आप छात्र लिखिएगा, यदि आप लड़की है तो छात्रा लिखिएगा, ठीक है। चलिए इतना जो है आपको सब में लिखना पड़ेगा टोटल में, क्यों, क्योंकि आप जब टीचर देखेंगे, प्रधानाध्यापक देखेंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये तो ठीक है हमारे स्कूल से छुट्टी ले लिया, किस क्लास का, इसका नाम क्या है, रोल नंबर कितना पर है पता नहीं चल पा रहा, तो वो लिखना जरूरी होता है कि रोल नंबर, नाम क्या है, वर्ग क्या है, कितना पर इसका रोल नंबर है, ठीक है। ये सारा भी जानना जरूरी होता है, तो वहां पे जान चुके रहेंगे छात्र है कि छात्रा है ये भी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए छात्रा हूं या छात्र हूं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्या डाले हैं यहाँ पे, परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है। तो सविनय निवेदन है कि मैं वर्ग नाम ये है, वर्ग इतना है, रोल नंबर इतना का छात्र या छात्रा हूं, ठीक है। अब अपना कारण बताइएगा कि आपके घर में क्या कारण है, तो हम कहेंगे कि मेरे घर में बहुत सारा अपना रीजन बताना है, ठीक है, अपना रीजन बताना है। तो लिखना है कि मेरे घर का परिस्थिति समझ में आ रहा, हालात समझ में आ रहा ना, मतलब कि घर का स्थिति कैसे चल रहा है, मेरे घर का स्थिति आ रहा समझ में, मेरे घर का स्थिति क्या है, दयनीय है। दयनीय मतलब होता है, आपको कह दे कि बहुत ही बेकार चल रहा है, दयनीय है, ठीक है, दयनीय है। मेरे घर का परिस्थिति दयनीय है, यहाँ पर हम खड़ी पाई नहीं देंगे,
ठीक है, यहाँ पर अभी बात हमारा खत्म नहीं हुआ है। दयनीय है जिसके कारण, यहां से चलिए, वहां पर जगह नहीं ज्यादा बचा है, जिसके कारण ध्यान से सुनिएगा, जिसके कारण दयनीय है, जिसके कारण मैं परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सकता हूं। ठीक है, मैं परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर सकता हूं, परीक्षा फीस जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरे घर का स्थिति दयनीय है जिसके कारण विद्यालय शुल्क, यानी कि हो जाएगा विद्यालय शुल्क, विद्यालय शुल्क समझ में आ रहा है, यानी कि जो परीक्षा में जो भी फी लग रहा है, फी हम नहीं दे पाएंगे, क्षमता नहीं, हमारे घर का स्थिति जो है बिल्कुल डाउन चल रहा है, जिसका वजह से हम नहीं जमा कर सकते हैं। हमारा तो खाने पीने का तो है नहीं सर, हम कहां से दे सकते हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं मेरे पास है, कहिएगा तो हम परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो वहां पे आपका जो हेड सर है, आपको वो समझ जाएंगे कि ये बच्चा जो है बिल्कुल हालात का अभी नाजुक है, बहुत इसका हालत क्रिटिकल है, ठीक है, ये पैसा नहीं दे सकता है, तो उसमें वो मान जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण विद्यालय शुल्क नहीं जी, परीक्षा शुल्क लिखना है, माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा शुल्क है जी, तो परीक्षा लिखिएगा, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क नहीं, क्या लिखना है, परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सकता हूं, परीक्षा शुल्क नहीं जमा नहीं कर सकता हूं, परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। परीक्षा शुल्क, देखिए पहले ध्यान से सुनिए, बात क्या बन रहा है, मेरे घर का दयनीय स्थिति, मेरे घर का स्थिति दयनीय है जिसके कारण परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर अपना ये पास को खत्म कर देना है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपका बात हो गया खत्म। जो आप बच्चा आप अब और लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे अपना बात को रख सकते हैं, अपने बात को एकदम से रख सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, अपने बात को बिल्कुल रख सकते हैं, इसमें किसी को कोई नहीं कहेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, आपको ऑफर है। मतलब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे डॉट डॉट दे रहे हैं, डॉट डॉट इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने बातों को और अलग रखना चाहते हैं और रीजन देना चाहते हैं, क्या क्या हुआ है आपका घर का वो भी बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम डॉट डॉट दे रहे हैं। हम ये बात यहीं पर खत्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यही पे खत्म कर दिए, अगर आपको लिखना होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाएगा। ठीक है, अतः लिखना है, क्यों, क्योंकि अब ये लास्ट आग्रह है, ये एक लास्ट जो है विनती कर लेना है। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है। ठीक है, नम्र निवेदन है कि, देखिए यहां से नीचे आइएगा, नम्र निवेदन है कि, है के बाद जबकि लिखना होता है ना तो हर्षिका से लिखा जाएगा। नम्र निवेदन है कि परीक्षा शुल्क माफ करें, इतना बात खत्म कर देना है। ठीक है, ये तो आप इतना जो है आपका जो है ये इतना हो गया। अब देखिए ये तो आप पूरा ये बात को लिखना है। अब ये जो है यहाँ से देखिए, ये जो है यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। आप बीच में अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपको 5 नंबर देने वाला है, बस थोड़ा सा और देख लीजिए, 5 नंबर पूरा आपका एकदम झोला में आपका जेब में जाएगा। अब देखिए अब नीचे जगह नहीं है, ठीक है, तो हम अब यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे खाली है, नीचे जगह है नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख बना दे रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट बच गया है, यहाँ पर आप ध्यान देना है, बस बिल्कुल आपका हो जाएगा क्लियर। तो क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा थोड़ा सा, चलिए देख लेते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर सर क्या होगा, तो बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका विश्वासी छात्र या फिर छात्रा, आपका विश्वासी छात्र या फिर छात्रा, यहाँ पे लिखिएगा कि आपका
आपका विश्वासी छात्र, गलती हो गया, आपका विश्वासी छात्र या फिर करेगा छात्रा, विश्वासी छात्र या फिर छात्रा। जो लड़की होंगी वो छात्रा लिखिएगा, जो लड़के होंगे आप लोग छात्र लिखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए इतना लिखने के बाद यहाँ ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ से ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे लिखने के लिए आप ऐसे करके ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, आपका अपना नाम लिख देना है। नाम क्या अपना नाम लिखिएगा कि अपने पार्टनर्स का? अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वर्ग डाल देना है बाबू, ठीक है। वर्ग डालने के बाद रोल नंबर डाल दीजिएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, सर हम तो यहाँ पे डलवे किए हैं, आप कहाँ वहां पर बार बार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आप नीचे जब आएंगे तब फिर से देख लेंगे, नहीं यही है, ठीक है। रोल नंबर डाल दीजिएगा, अपना वर्ग डाल दीजिएगा। इसके बाद यदि देखिए एक स्कूल में कितने सारे गांव के बच्चे जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, तो अपना ग्राम भी डाल देना बाबू, ठीक है। ग्राम डाल देना है। इसके बाद पोस्ट डालना हो तो पोस्ट डाल दीजिएगा, फिर इसके बाद थाना डालना हो तो थाना डाल दीजिएगा, थाना, ठीक है। ये सारा डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर विश्वास करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर विश्वास करने के लिए हस्ताक्षर की जरूरत होती है। किसके? तो गार्जियन का, यानी कि अभिभावक का हस्ताक्षर। क्या जरूरत होता है? अभिभावक का हस्ताक्षर। तो अपने गार्जियन से साइन करा लीजिएगा, वो आपका लेटर जो है एकदम सफल होगा, सफल, क्योंकि वो सर जो है देख लेंगे कि यहाँ पर किसका साइन है जी, हेड टीचर देखेंगे ना तो कहेंगे नहीं ये क्या है, तो इसका गार्जियन की तरफ से भी हाँ है कि छुट्टी लेना चाहता है, इसका काम वास्तविक में काम है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि काम कुछ नहीं है, घर से फ्री है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको छुट्टी चाहिए, इसलिए गार्जियन से साइन करा दीजिएगा, तो गार्जियन झूठ नहीं बोलेंगे ना। इसलिए ये आपका लेटर जो है बिल्कुल सफल है। देख लीजिए, बिल्कुल बेहतर ढंग से देख लीजिए। देखिए यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सके आपको शेयर करने के लिए शेयर कीजिएगा। और यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।